अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ फैसल अयूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रांसफार्मर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 6.3 कॉनिक सेक्शन सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 6.3 के 2 क्वेश्चंस करवाए और इसके टोटल है 4 क्वेश्चंस। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया है और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज हमारी 6.3 विल बी फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा जा रहा है? कहते हैं कि प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। क्वेश्चन ये है कि हमने ये प्रूव करना है अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसकी हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होगा एक्चुअली वो क्या है? वो है सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब सर्कम सर्कल क्या होता है? सर्कम सर्कल वो सर्कल होता है जो ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास करे। तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, और ये सर्कल उसके वर्टिसेस से पास कर रहा है। हमने ये प्रूव करना है इस हाइपोटेन्यूज का ये मिड पॉइंट बनता है, एक्चुअली ये सर्कल का सेंटर है। अब आपको ये नहीं बताया कि ट्राइंगल राइट आपने कैसे लेनी है, ठीक हो गया? तो मैंने क्या किया, अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने राइट एंगल ट्राइंगल वो ले ली है जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग है, ठीक हो गया? तो मैं डिफाइन करता हूं, let us consider a right triangle along with coordinate axis, ठीक हो गया? along with coordinate axis having vertices, इसका एक वर्टेक्स है ओरिजिन, इसका एक वर्टेक्स है a,0 और एक इसका वर्टेक्स है 0,b। ये वर्टिसेस मैंने क्या किए? ये वर्टिसेस मैंने खुद से सपोज कर लिए। अब मैं कहता हूं लेट सी बी the mid point of hypotenuse, so by mid point formula C will become A by 2, B by 2, ठीक हो गया? ये इसका मिड पॉइंट आ गया किसका? हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का, ठीक हो गया? अब मैं क्या सपोज करने जा रहा हूं, लेट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 बी द इक्वेशन ऑफ circle passes through the points। कौन से पॉइंट्स हैं? 0,0 a,0 एंड, और अब मैंने क्या कहा? as shown in the figure। जब मैं ये बात कह दूंगा कि एज शोन इन द फिगर, इसका मतलब ये हुआ कि फिगर बनाना मस्ट हो जाएगा। अब फिगर चूंकि मैंने ऑलरेडी बना ली है, तो इन क्वेश्चंस में स्पेशली क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर बनाए बगैर प्रूफ हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। तो इट इज़ मोर बेटर कि आप फिगर बना लें, ठीक हो गया जी? अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ पे एग्जैक्टली वही काम जो मैंने
6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में करवाया था कि मेरे पास 3 पॉइंट्स थे, और आप देखिएगा एग्जैक्टली यही जो पार्ट है जो अब मैं करने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 6.1 का सी वाला पार्ट है। आप बेसिक चेक कर लीजिएगा। तो इसका मतलब है मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट भी आज करवा रहा हूँ। मैंने वहाँ पे आपको ए वाला पार्ट खुद करवाया था, बी वाला पार्ट खुद करवाया था, आज मैं आपको सी वाला पार्ट समझ लीजिए खुद सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर ये पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा, आप यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे पुट कीजिए इक्वेशन 1 में x को 0, तो x को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया, 2 टाइम 0, 2 इंटू एफ टाइम 0 प्लस c 0। देखें गौर से देखिएगा, ये हमारा है 0 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मुझे c की वैल्यू मिलेगी डायरेक्ट, दैट इज 0। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा 4 पॉइंट b ले लें, आप पहले a ले लें, इट्स अप टू यू, जो मर्जी ले लें, ठीक होगा। चलें हम तरतीब से चलाते हैं, हम पहले a वाला पॉइंट ले लेते हैं। अब मैं क्या लिखूँगा, पुट x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0। इन्हें मैंने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। ज़रा पुट कीजिएगा, ये देखिए क्या बनेगा, x की वैल्यू a 0, y की वैल्यू 0, 2 टाइम g इंटू a और 2f इंटू 0, c भी 0 होगा और इज इक्वल टू 0। ये देखिए दिस इज a स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2ac प्लस 0। आपने एक्चुअली फाइंड करनी है g की वैल्यू, तो a स्क्वायर को आपने शिफ्ट किया राइट साइड पे, तो g बिकम्स a स्क्वायर माइनस 2a, तो g की वैल्यू बनी है माइनस a/2। अब मुझे लिखना है 4 पॉइंट b 0, इसका मतलब क्या हुआ है कि मैं x को पुट करूँगा 0, y को पुट करूँगा b, c को पुट करूँगा 0, कहाँ पे, इन इक्वेशन नंबर 1। ज़रा पुट कीजिएगा, दिस इज 0 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 टाइम 0, फिर 2f टाइम b, c इज 0, अल्टीमेट 0। तो ये बनेगा 0 प्लस b स्क्वायर 0 प्लस 2bf इज इक्वल टू 0। आपने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ f, तो आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करें, उसी तरह आपको वैल्यू ऑफ f मिलेगी माइनस b/2। एंड वी नो दैट कि सेंटर ऑफ सर्कल होता है माइनस g और माइनस f, तो g की वैल्यू क्या है, माइनस a/2, तो माइनस माइनस प्लस a/2, b/2 इज द वैल्यू ऑफ f। नेगेटिव थी तो माइनस माइनस प्लस हुआ। आप गौर से देखिए ये क्या है, ये इस सर्कल का सेंटर है, और ये सर्कल कौन सा है, ये सर्कम सर्कल है। इसका सेंटर क्या बना, a/2 b/2 विच इज इक्वल टू, ये क्या है, विच इज मिड पॉइंट ऑफ hypotenuse of right triangle OAB, hence proved। यही आपने प्रूव करना था कि अगर कोई राइट ट्रायंगल हो और उस राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस से एक सर्कल पास कर रहा हो, तो उस राइट ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ये उस सर्कल का सेंटर बन जाएगा। इट वाज सो सिंपल। मैंने क्या किया आपके सामने है, मैंने पहले एक ट्रायंगल कंसीडर की अलोंग विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, बिकॉज मुझे नहीं था गिवन कि हमारी ट्रायंगल कहाँ पर है, सो मैंने खुद सपोज की, और फिर मैंने ये कहा कि उस ट्रायंगल के वर्टिसेस से सर्कल पास कर रहा है, तो विच इज सर्कम सर्कल, और फिर सपोज करने के बाद मैंने कहा वो तीनों पॉइंट से पास कर रहा है,
तीनों पॉइंट्स मैंने पुट किए बारी बारी। अल्टीमेट मुझे G और F की वैल्यूज चाहिए थी सो दैट मैं सेंटर फाइंड कर सकूं। मैंने सेंटर फाइंड किया और सेंटर वही आया जो मिड पॉइंट हाइपोटेन्यूज का था। इसका मतलब यही मैंने प्रूव करना था। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ है। अब इसके बाद दैट्स एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन ऑफ 6.3 जिसमें कहा जा रहा है प्रूव दैट perpendicular drop from a point of a circle on a diameter is a mean proportional between the segments into which it divides the diameter। अब ये क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं जरा बाद में। पहले इसने एक वर्ड यूज किया है मीन प्रोपोर्शनल। ये मीन प्रोपोर्शनल का वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब क्या है? आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा मीन प्रोपोर्शनल, एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल, ठीक है, सेकंड प्रोपोर्शनल वगैरह वगैरह, ये आपने कहीं 10th क्लास में पढ़े होंगे। अब देखिएगा, मैं ये कहता हूँ कि A, X और B, सपोज करें X, A और B के दरमियान मीन प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि A रेशो X प्रोपोर्शन X रेशो B, दिस वुड बी A ओवर X, ये बनेगा X ओवर B। इन्हें आप करें क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस वुड बी X स्क्वायर। तो X का स्क्वायर किसके बराबर आया? AB के बराबर आया। तो इसका मतलब ये हुआ है अगर X A और B के दरमियान मीन प्रोपोर्शनल है तो फिर क्या होगा? फिर X का स्क्वायर होगा A और B के प्रोडक्ट के बराबर होगा। उन्हें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसका जो बनेगा प्रोडक्ट वो किसके बराबर होगा? वो X के स्क्वायर के बराबर होगा। ये तो मतलब है मीन प्रोपोर्शनल का, ठीक हो गया। अगर एक नंबर है वो दो नंबर के दरमियान मीन प्रोपोर्शनल है तो उस नंबर का स्क्वायर बराबर होगा उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के इक्वल, जो आंसर आएगा उसके बराबर होगा, ठीक हो गया। ये हमने सीखा मीन प्रोपोर्शनल। अब क्वेश्चन क्या है? हमने क्वेश्चन भी क्या करना है, पहले हम इसकी बनाते हैं फिगर, ठीक हो गया। देखिएगा, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया एक सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये मैंने ड्रॉ किए एक्सिस। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारा सर्कल है, ये इसके डायमीटर के एंड पॉइंट है। इसे मैंने क्या कहा? सपोज करें ये वाला पॉइंट बनेगा A,0, इससे मैंने B कहा, ये बना है 0 -A,0, ये है सेंटर ऑफ सर्कल। और यहाँ पे सपोज करें कोई पॉइंट आर्बिट्रेरी है, उससे सपोज करें मैंने नाम दिया है C और D। मैंने इस पॉइंट से ड्रॉप किया है परपेंडिकुलर किसके ऊपर? डायमीटर के ऊपर। इस आर्बिट्रेरी पॉइंट P से मैंने ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर जो कि डायमीटर के ऊपर आया है, और इसने डायमीटर को यहाँ पे सपोज करें पॉइंट Q पे कट किया। तो ये वाला पॉइंट क्या बनेगा? C,0। ये C,0 क्यों बना है? क्योंकि इस पॉइंट की जो x वैल्यू है वो वही है जो यहाँ पर होगी, बट यहाँ पे चूंकि ये पॉइंट अब आ गया ऑन x एक्सिस, तो ऑन x एक्सिस y की वैल्यू 0 होगी, इसलिए Q पॉइंट क्या बना आपका? C,0 बना। अब क्वेश्चन क्या है? कहते हैं कि PQ लेंथ है, ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है, बेसिकली ये क्या है? ये है मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दी सेगमेंट्स इनटू व्हिच इट डिवाइड्स द डायमीटर। अब इसने डायमीटर के दो पार्ट्स बनाए हैं, एक पार्ट कौन सा है? BQ, एक पार्ट कौन सा है? AQ। हमने प्रूफ करना है कि PQ BQ एंड AQ के दरमियान क्या है? मीन प्रोपोर्शनल है। दिस इज द क्वेश्चन। लेट मी स्टार्ट। अब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.3। let us consider equation of circle, या बल्कि हम यूँ कर लेते हैं कि पहले हम लेट कर लेते हैं, हम ये लेट कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर, या लेट
सर्कल की इक्वेशन बाद में ले लेते हैं, हम ये कह लेते हैं कि लेट ए क्या है, a, 0, b क्या है -a, 0, b the ends of diameter c 0, 0, b the center and a b the radius of circle. So equation of such circle is वो बनेगी x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। इसे आप इक्वेशन नंबर ए का नेम दे दें। ये मैंने पहले मैं सर्कल सपोज करता, फिर मैं कहता इसकी ये एंड पॉइंट्स है, ये सेंटर, ये रेडियस है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले वो पॉइंट्स डिफाइन कर लिए, फिर सर्कल डिफाइन कर लिया। बात एक ही है, ज़्यादा अच्छी बात ये वाली है। ठीक हो गया। अब मैं क्या लिखूंगा, मैं कहूँगा लेट पी सी कॉमा डी बी एनी arbitrary point on the circle. So अब मैं क्या करूँगा, पुट करूँगा x की वैल्यू c, y की वैल्यू d इन इक्वेशन नंबर 1। ज़रा पुट कीजिएगा, x की वैल्यू c है और y की वैल्यू d है। ये बनेगा a स्क्वेयर, यहाँ से मुझे मिला d स्क्वेयर विच इज़ a स्क्वेयर माइनस c स्क्वेयर। इसको मैंने कोई इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया। ठीक हो गया जी। अब क्या हुआ, फ्रॉम फिगर ये पी क्यू क्या है, इट आ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू diameter AB which cuts it into two parts A Q and B Q। अच्छा, चूंकि हम प्रूफ कर रहे हैं तो प्रूफ में हमें डेफिनेटली स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती हैं, बताना पड़ता है हमें। थोड़ा सा अच्छा है, जितना हम एक्सप्लेन करेंगे उतना ही अच्छा होगा। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है टू प्रूफ क्या है कि पी क्यू इज मीन प्रोपोर्शनल किस में, बिटवीन ए क्यू एंड बी क्यू। दैट इज मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है पी क्यू का स्क्वायर बराबर है ए क्यू इनटू बी क्यू। ये मुझे प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं नाउ। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं पी क्यू। पी क्यू क्या बनेगा, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला c माइनस सी इसका होल स्क्वायर, और ये बनेगा d माइनस 0 इसका होल स्क्वायर। c माइनस सी बिकम 0 और d का स्क्वायर। तो मुझे पी क्यू क्या मिला है, स्क्वायर रूट d का स्क्वायर इम्प्लाइज जब मैंने इसका लिया स्क्वायर तो मुझे यहाँ पे मिला d स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर बिकम्स d स्क्वायर। एंड अब देखिए ए क्यू क्या बनेगा, ए क्यू मुझे डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड करना है। तो ये क्या बनेगा, देखिए माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का स्क्वायर। ये क्या बनेगा, दिस इज ए माइनस सी स्क्वायर प्लस 0। तो ये ए क्यू बन जाएगा। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें, दिस वुड बी ए माइनस सी इसका होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा ए माइनस सी। एंड मुझे चाहिए अब बी क्यू, बल्कि सॉरी यहाँ पे था माइनस ए, तो ये माइनस था यहाँ पे। अब चूंकि स्क्वायर है दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक होगा। उसकी रीज़न क्या है, माइनस और माइनस अगर दोनों माइनस हो तो आप माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो वो स्क्वायर की वजह से हो जाएगा प्लस, इसलिए ये क्या बन गया, प्लस बन गया यहाँ पे। ये आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है इस बात का। उसके बाद यहाँ से देखिएगा,
ये बनेगा a माइनस सी इसका होल स्केयर एंड 0 माइनस 0 का होल स्केयर, दिस वुड बी a माइनस सी होल स्केयर प्लस 0 का स्केयर, दिस इज इक्वल टू ये बन जाएगा a माइनस सी का होल स्केयर। तो आपने देखा बी क्यू बन गया a माइनस सी। अब मेरे पास a क्यू भी है b क्यू भी है, मुझे इन्हें करना है मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन्हें मल्टीप्लाई कहाँ पे करूँ, चलिए यहाँ करता हूँ मैं, a क्यू इंटू बी क्यू, ये बनेगा a प्लस सी इंटू a माइनस सी, दिस इज a स्केयर माइनस सी स्केयर। अब आप चेक तो करें, a स्केयर माइनस सी स्केयर किसके इक्वल है, ये तो d स्केयर के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ है, इसको मैंने b का नाम दिया। अब आप चेक कीजिएगा, पी क्यू स्क्वेयर किसके बराबर है, डी स्क्वेयर के बराबर है। ए क्यू इंटू बी क्यू किसके बराबर है, डी स्क्वेयर के बराबर है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए एंड बी क्या हुआ है, ये हुआ है कि पी क्यू स्क्वेयर बन गया है ए क्यू इंटू बी क्यू, और यही मैंने प्रूव करना था। ठीक हो गया, विच शोज पी क्यू is mean proportional between AQ and BQ, hence proved। So ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.3, जिसमें हमें ये कहा गया था कि किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट से आप ड्रॉप करें परपेंडिकुलर, तो वो जो लेंथ बनती है वो लेंथ मीन प्रोपोर्शनल है बिटवीन दी सेगमेंट्स। इस लेंथ ने इसने डायमीटर के दो बनाए पार्ट, एक ये वाला पार्ट बना, एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला। कहता है ये इन दोनों पार्ट्स के दरमियान है मीन प्रोपोर्शनल। तो प्रूफ करने के लिए आपके सामने सारी की सारी मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की। अब देखिए एक चीज़ ना नोट कीजिएगा कि ये क्वेश्चन मैंने प्रूफ कराया है, लेंथ इसकी थोड़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली, इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा क्यों है क्योंकि मैंने इसको प्रॉपरली डिफाइन भी किया है कि हमने सर्कल लिया कैसे है, ये सर्कल हमने क्यों लिया। जब हम ये सर्कल लेना चाहते हैं तो हमने क्या किया, इस सर्कल की इक्वेशन के लिए मैंने सेट किया ग्राउंड, और ग्राउंड मीन उसके एलिमेंट्स मैंने डिफाइन किए। जब मैंने एलिमेंट डिफाइन कर लिए, अब मेरे लिए सर्कल अज्यूम करना मुश्किल नहीं रहा। फिर मैंने कहा कि ये वाला पॉइंट सर्कल पे लाई करता है बट है आर्बिट्रेरी पॉइंट। ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट सर्कल पे लाई करता है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है, आप इसे पुट करें तो यहाँ से मुझे डी स्केयर मिला ए स्केयर माइनस सी स्केयर, और उसके बाद फिर मैंने डिफाइन किया, और डिफाइन करने के बाद ये सारा मैंने प्रूफ कर लिया। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.3 आज हुई वाइंड अप। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 6.4 यानी पैराबोला स्टार्ट कराऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।